क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोगों के बीच में आज चर्चा करने आए हैं, वार्तालाप करने आए हैं साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य के बारे में। साथियों, अभी मैंने एक टीवी में इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू को देख करके मुझे बड़ा दुख और कष्ट हुआ। जो व्यक्ति कई बार विधायक हो, कई बार मंत्री बना हो और निरंतर बहुजनों के लिए विपक्ष में खड़ा होकर के आवाज उठाता हो और उस व्यक्ति को केशव देव मौर्य ने चिरकुट कहा, ये विचारणीय है। इनकी राजनीतिक, आपको मैं पहल बताता हूं ये क्या है केशव देव मौर्य। और ये हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन किसी की वजह से राजनीति छोड़ना ये गलत है। और तुमने काबिलियत अगर थी तो तुम भी तो एक पार्टी के महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तुम आज तक महान दल के कोई कार्यकर्ता नहीं है उत्तर प्रदेश में तुम्हारा। जहां पर हो तुम वहीं पर अगल बगल के दो चार ठो छोट भैया नेता को लेकर के घूमते हो और बात करते हो राष्ट्रीय राजनीति करने की। आप सबको मैं बताना चाहूंगा साथियों, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैसे भी हो, कुछ भी हो, चुनाव लड़े हारे वो अलग बात है, लेकिन उनके विचारों का जो समर्थक है वह आज भी जिंदा है, आज भी उत्तर प्रदेश में है। पार्टियों से जुड़ना और पार्टियों से अलग होना, अस्थायित्व न होना, ये उनकी समस्या है, लेकिन उनकी समस्या से समाज को भी समस्या होती है। उन्हीं विचारों के साथ यह बहुजन की आवाम की आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं। ये सबसे बड़ी बात मायने रखती है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ। और आज कुशवाहा मौर्य शाक्त सैनी गहलोत समाज का जो राजनीतिक लीडर है उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज बहुजनों को लेकर के, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज को लेकर के हमेशा उनके आडंबर और पाखंड के जो लिप्त होते हैं उनके विरोध में खड़े होते हैं। और जो RSS और बीजेपी की रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों को फेल करने के लिए वह हमेशा निरंतर लगातार मीडिया हो या कहीं भी कुछ हो, केशव देव मौर्य का जो राजनीतिक सफर है, केशव देव मौर्य का, मैं आप सब लोग को यह बताना चाहूंगा कि इनका राजनीतिक सफर क्या है और ये चुनाव लड़ करके कितनी बार हारे, एक बार भी जीत नहीं सकते। और राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हो, लखनऊ में जाकर दल्लागिरी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सुनिए, ये महान दल उत्तर प्रदेश में केशव देव मौर्य स्थापित भारतीय राजनीतिक दल है। आप सबको बता दूं, महान दल की स्थापना सन 2008 में केशव देव मौर्य ने की थी। और माना जाता है कि इसका रोहेलखंड और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में प्रभाव है, कुछ नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। महान दल का दावा है कि उसे मौर्य शाक्य, कुशवाहा, सैनी और कंबोज जैसे अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि यह अब तक चुनावी पैठ बनाने में विफल रही। अब बताओ, हाथ पांव चलाने से राजनीति नहीं होगी। आप सबको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में महान दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अगस्त 2021 में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे। यूपी के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने घोषणा की कि महान दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा और महान दल के सभी प्रत्याशी समाजवादी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने सन 2012 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव महान दल के साथ गठबंधन में लड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले सपा और कांग्रेस के गठबंधन के लिए मौर्य से बातचीत की थी, यहाँ तक कि उन्हें राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए
नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बुलाया गया था। हालांकि कांग्रेस के रणनीति द्वारा मौर्य को अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए कहने के बाद गठबंधन सफल नहीं हो सका। मौर्य ने यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि सीट बंटवारे में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विलय पर नहीं है। और तमाम चीजें हैं, इनकी ये रणनीतियां हैं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी शासनकाल में एक कद्दावर नेता रहे हैं और समाज के लिए उन्होंने लड़ा है, कुछ दिया हो या दान दिया हो, लेकिन उन्होंने वैचारिक रूप से समाज को जागरूक करना ये बहुत बड़ी चीज है। और जागरूकता की देन है कि आज समाज में इतने लीडर पैदा हैं। और आज उनको इस तरह से अपमानित करोगे, आप उनको अपशब्द कहोगे, तो तुम्हारी राजनीति क्या है? तुम आजमा लेना लड़के। केशव देव मौर्य, तुम भी एक चाटुकार हो और तुम्हारी चाटुकारिता से ये समाज बिक रहा है। इधर माने बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी को बना करके प्रयास में है समाजवादी पार्टी से। और चुनाव अलग बात है, लेकिन जो वैचारिक लड़ाइयां हैं, उन वैचारिक लड़ाइयों में अब आप सब लोग अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा या माननीय अखिलेश यादव, माननीय बहन कुमारी मायावती एससी एसटी ओबीसी समाज के नेताओं को साथ नहीं लेंगे या उनका साथ नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं आप सारे लोग? मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ। मेरी ये एक सोच है कि एससी एसटी ओबीसी बहुजन जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज है, इसके लिए जो कलम और किताब की बचाने की बात करें और शिक्षा, समान शिक्षा के अधिकार को दिलाने की बात करें, शासन में आकर के लोकतंत्र बचाने की बात करें, संविधान बचाने की बात करें, और उसके लिए तटस्थ होकर के समाज के गांव की गलियों में अपने लोगों के बीच में जन